नमस्कार, जय जवाहर संगवारी। तो आज हमारे साथ है धनेश के आराधना के पूरा टीम। देख सकते हो अपन निर्माता है, अभिनेत्री है, अभिनेता है और साथ में हमारे पिक्चर के प्रमुख भैया अभिनेता है कका, कलेक्टर कका, उस साथ में भी हमारे सेवक भी है। तो संगवारी हो आज लग की जम्मू छत्तीसगढ़ के सिनेमा घर में जेका नाम है धनेश के आराधना। तो संगवारी हो धनेश सर, ये आप मन के आपके लगातार सुपरहिट एल्बम रिस बैला के घाघर और आपके यही मड़वा में तो आप मन के लव स्टोरी साथे साथ शुरू से और पिक्चर लगभग हम देखते ना आप मन के रियल स्टोरीज मैच खाते। अब ये हमारे डायरेक्टर सर के जादू बोल सकते हैं, जो हमारे मन की जो स्टोरी है जो बेला घाघर से लेके शुरू हुए ओला ध्यान में रख के ऑब्जर्व करके ओला वो सिनेमा में उतारे हैं। अब आज वो चीज़ देखे ना हम बड़े पर्दे में तो हंसी ऐसे कारण है कि बच्ची बच्चे टाइप के दिखा दे। नहीं मैं एक मैं जोड़ूं, मैम की उम्र भी शायद 19-20 है अभी और पिक्चर में भी वही सेम यूथ यूथ वो मायने नहीं रखे कि एक उम्र कितना है फिल्म में, लेकिन फिल्म के एक मैसेज जी। अब मान के चलो हम एक लव स्टोरी बनाते हैं, ड्रामा, लव स्टोरी ड्रामा, अब वहाँ हम प्योरली वही नहीं दिखा सकते ना, हम कुछ एक मैसेज जो पब्लिक के लिए भी जरूरी है तो वो चीज रखते हुए बनाए हैं और यही कारण है कि उम्र 18 साल मेनली दिखाई दे। धनेश भाई, सवाल आपसे रिसे जिसे अपन उंगली में नाचना यानी खुद वीडियो बनाना, शूटिंग करना, एडिट करना, यूट्यूब में डालना, इंस्टाग्राम में डालना और जैसे आप मन फिल्म लाइन में आ गए तो डायरेक्टर के उंगली में नाचना आप मन के लिए कितना डिफिकल्ट रही सर? आपला सच्चाई बताओ तो मुश्किल होते कि वो एक डायरेक्टर है, हम लोग काम करना ही जरूरी है, अगर हम ओकरे ही बताए हुए आदेश में चलबो। लेकिन मैं भी एक राइटर डायरेक्टर हूँ, इंस्टाग्राम में वीडियोस वगैरह डालता हूँ, मैं भी डेली बेसिस में शूटिंग करता हूँ, वो भी एक छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े डायरेक्टर है। तो थोड़ा बहुत क्रिएटिव डिफरेंस तो आवे करते हैं जो हम अपन हिसाब से सोचते हैं। जैसे मान के चले मैं 9 लिखा के, अब मैं बोलूँ नहीं वो 6 है, वो बोली वो 9 है, तो इस टाइप की बात होते। लेकिन काम करते करते हम लोग गहरा संबंध हो जाते, परिवार टाइप के लग जाते सबसे, तो वो सब फिर धीरे से हट भी जाते। हाँ, मोरे का सवाल ये मैं सर की आप मन अभी जैसे बात हो, अभी आपके डायरेक्टर नजर नहीं आते, पूरा प्रमोशन में भी नजर नहीं आए, ये में भी नजर नहीं आते और पिक्चर बनत और रिलीज के पहले थोड़ा सा हम मन मुटाव जो अपन बार बार में बहुत मैं एकदम आपको इमोशनल चीज बतावत हूँ। प्रणव झा जी हमारे मन से बहुत नाराज है, धनेश भाई से नाराज है, आदर्श नाराज है, मोरोस नाराज है और इतना नाराज है कि वो बोलिस कि मैं तो आऊँगा ही नहीं से देखे। तो वहाँ तो डायरेक्शन में घलो नहीं आत रही से, तहां पोस्ट प्रोडक्शन में घलो नहीं ऐसे, सेंसर में घलो नहीं गई से और ये पिक्चर देखे घलो नहीं आवे से हमारा इसलिए हंसी मजाक करत रहता। तो चूंकि पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त रही तेकर से आप प्रमोशन में नहीं देख पाए हो, सीधी सी बात है। अब आज थोड़ा पारिवारिक जो हेल्थ वगैरह के इशू है परिवार में कर से थी, बोला 2 बार कॉल आ चुके हैं और लगातार कलेक्शन लेवल है प्रणव भाई है। तो जैसे हंसी ठिठोली करके हम काम करें ना, वैसी हंसी ठिठोली और पूरा परिवार वाला माहौल है और हम लड़थन उड़ाथन तो एक दूसरे ला बोल देथन कि ए ते ऐसे करे है ऐसे करके। तो हमारे मन में कभी मन मुटाव ना रही से ना है और ना हो रही। और प्रणव भाई के नहीं आए पीछे थोड़ा मेडिकल रीजन है जी। तो धनेश भाई, सवाल आपसे है जिसे आपकी तुलना अमलेश नागेश के साथ होती है, अमलेश नागेश भाई भी एक कॉमेडियन रही अपन बिल्कुल आशीर्वाद रही पब्लिक के, तो हम जरूर वो चीज कदम उठाए के कोशिश करबो। और रही बात अमलेश भाई के तुलना की, तो मैं बोलता हूँ हम दोनों भाई हैं, वो बड़े भाई है, मैं ओकर छोटे भाई हूँ और भाई के बीच तुलना कहाँ करे जा सकते। वो एक महान हस्ती है, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के सिनेमा के बहुत बड़े पहचान है, ओकर से तुलना करना मोरे हिसाब से सही नहीं लगेगा। खासकर मोला ये तो बहुत छोटे बात हो गए। आप यही बात बोले हो तो बात है जिसे हमारा अभी चलत है हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक दूसरे में सपोर्ट के कमी है, सपोर्ट के भावना नहीं है, सहयोग के भावना नहीं है। एक बारे में आपके क्या कहना है? मैं यही चाहूँ कि हम छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री वाले जितने भी हॉलीवुड वाले हैं सब एक फैमिली ही हरन, और फैमिली में थोड़ा बहुत खिटपिट तो चलते, लेकिन वो ऑन कैमरा होते, लेकिन ऑफ कैमरा हम काफ़ी मिलजुल के रहते, वो थोड़ा बहुत नोक झोंक तो चलते रहते इंडस्ट्री में। तो सर हम देखें एक जना पूनम जब शुरू आ रही ना शूट लोकेशन में, तो मुझसे बात नहीं करते इससे, ऐसे चुपचाप खुशी में बैठे रही से, और मैं आया ना तो ऐसे चुप हो गए। अब वो कार ही से नहीं पता मैं क्यों, अरे पूनम खाना खाए,
तब बोला जाके थोड़े से रिलैक्स लगी से, फिर मैं बोला तुम मुझसे गुठियात का बनी थी करके, तो बोलते भैया मैं बहुत ज़्यादा डर गए हूँ, तो बारे में ऐसे सुनता हूँ इंडस्ट्री में सोशल मीडिया में डरा देखा में गुठियात नहीं है। मैं तो अरे कुछ भी बोलता देख ले मैं इसने और चड्डम दीदा घुमाते तो मोर से कौन आदमी डर रही, गली कुकुर भूकर भागते मोला ठीक है डर अभी ऐसे करके, तो समझा फिर फ्री हुई से फिर मस्त शूटिंग करें। धनेश भैया से एक सवाल जैसे इंस्टाग्राम से लेके और वीडियो बनाए ओकर बाद फिल्म में आना हुई से तो ओकर कैसे रही से मौसम था? खुशी हुई से, कारण ये है कि जब हम कुछ समय पहले हम ये जर्नी स्टार्ट करे रहे अपन एक्टिंग लाइन के, तो शुरू में हम फुल एकदम का बोलते ना उत्साहित थे कि अरे बहुत जल्द ये दिखो हमारे माँ, अभी ऐसे करा था दिखो, लेकिन समय बीतते कि से हम रील ही अपन हर चीज़ वो करें पब्लिक तक पहुँचे, तो रील ही अब हमारे वीडियो ही बनाना वीडियो करके। लेकिन राज भी हमें क्या आशीर्वाद रही से कि हम लोग बड़े पर्दा में आए के मौका मिली से, आवाज़ देखा था अपन आप लोग बड़े पर्दा में मोर पूरा टीम ला, मोर काका है, सेवक है, मोर बाबा है, जो मोर टीम है पूरा, तो बहुत खुशी होते हैं मतलब देख के बड़े पर्दा। तो सर अभी हम देखते हैं बीच बीच में आप मन है तुम्हारा ऐसी तैसी कौन एक सारे मन ऐसी बीच बीच में बोल देते हैं ओकर बारे में कुछ बताते हैं मतलब वो तो हमारे मन जैसे और आप मन से कब मुलाकात हुई है? इंस्टाग्राम में हुई से या फिल्म में हुई से? आप दोनों की पहली मुलाकात? मोर तो मुलाकात रोड में हुई से, बैला के घांगर जहाँ शूट चलत रही वहाँ रोड रिस वहाँ मिले रहे तब से एक साथ हो गई। तो मैम पहली से हाथ कौन पहली करी सही? अभी तो हम मूवी के बारे में बात करबो, कबर की दिनेश का राधना जब मूवी आए तो पब्लिक के ध्यान नहीं भटकाओ, मूवी के बारे में बात करो। तो मैम एक आखन आप मन के नोक झोंक वाला डायलॉग हो जाए धनेश के आराधना फिल्म के, हम नहीं बताए वाला पब्लिक में देखो मत बताना। एक ठने लोग जो कहाँ हुए भाई, हम तो मैं ऐसे रो भरन कर कैसे कहीं नहीं बोला था मुंह में लाड़ू को जाएगा ऐसे वाला।